यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, HSN कोड, प्रोडक्ट नेम, जैन से लेके जून तक सेल्स हैं, टोटल सेल यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे हमें करना क्या है, इस सेल में मैंने एक HSN कोड लिखा है, इस HSN कोड को यहाँ पे मैच करवाना है और जब ये मैच कर जाए तो इसके सामने जाके टोटल सेल वाली कॉलम में से वैल्यू हमें निकाल के लानी है। अब ये काम तो आप VLOOKUP से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे XLOOKUP इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन। इसमें सबसे पहले हमें देनी होती है लुकअप वैल्यू, तो इस सेल में हमारी लुकअप वैल्यू HSN कोड लिखा हुआ है, ये सेल मैंने कर दिया सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है लुकअप एरे, ये जो लुकअप वैल्यू है ये कहां पे आपको मैच करानी है, यहां पे हमें मैच करानी है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे, आपको आउटपुट कहां से लाना है, यहां पे हमें लानी है टोटल सेल, तो टोटल सेल वाली रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, कर दिया। बाकी के पैरामीटर यहाँ पे ऑप्शनल है, अभी यहाँ पे हम कोई भी यूज नहीं करेंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल निकल के आ गई। HSN कोड इसने चेक किया, ये वाला कहाँ पे है, इस रेंज के अंदर ये वाला यहाँ पे है। इसके बाद इसके सामने गया टोटल सेल वाले कॉलम में और ये वैल्यू उठा के आपको दे दी है ना। अगर यहाँ से इस कोड को आप चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। VLOOKUP फॉर्मूला क्या करता है, VLOOKUP फॉर्मूला जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू चेक करता है उसके राइट से ही डेटा आपको दे सकता है, लेफ्ट में नहीं जा सकता। बट इस बार हम यहाँ XLOOKUP में क्या करेंगे, प्रोडक्ट नेम लुकअप वैल्यू में देंगे जो कि यहाँ पे है और इसके लेफ्ट से हम HSN कोड निकालेंगे। XLOOKUP फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सब तरीके से चलता है। तो यहां पे मैं लगाता हूं XLOOKUP इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी होगी इस सेल में जहां पे प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये लुकअप वैल्यू कहां पे मैच करवानी है, ये हमें इन नेम्स में मैच करानी है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे, आपको आउटपुट कहां से लाना है, इसके लेफ्ट से लाना है, इसके राइट से लाना है, जैसे भी चाहो आप दे सकते हो। हमें लाना है HSN कोड, तो मैंने ये रेंज कर दी सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। अगर आप यहाँ प्रोडक्ट का नेम चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपको वैल्यू दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। देखिए AC का HSN कोड है 005, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। इस सेल में ना जो भी HSN कोड इनमें से हम लिखें उसका पूरा डेटा हमें यहाँ पे लेके आना है XLOOKUP फॉर्मूला से। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले देनी है लुकअप वैल्यू, तो ये HSN कोड दे दिया। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये कहां पे मैच करवाना है आपको, ये यहां पे मैच करवाना है हमें। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे, अगर आपको सिंगल कॉलम से वैल्यू निकालनी है तो सिंगल कॉलम दे दीजिए। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट से लेके टोटल सेल तक सब कुछ लाना है, तो यहां से ये सारी रेंज हम एक ही बार में सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका मैजिक आप देखिए। बहुत आसानी से इसने क्या किया, इस HSN कोड का पूरा डेटा निकाल के आपको दे दिया। ये देखिए, आप इस कोड को चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पे डेटा आता रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो भी प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे लिखें उसका पूरा डाटा हमें लेके आना है। तो फिर से सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट नेम ये रहा। कॉमा लगाने के बाद अब ये प्रोडक्ट नेम कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जैन से लेके टोटल सेल तक सारा डाटा, तो ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए सारा डाटा निकल के आ गया है। इस बार हमें क्या करना है, इस सेल में हमारा HSN कोड लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पे मैच कराना है। मैच कर जाए तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट नेम और टोटल यहाँ पे लेके आना है। प्रोडक्ट नेम हम यहाँ से लेके आएंगे और टोटल सेल हम यहाँ से लेके आएंगे। ऐसे में एक साथ रेंज तो हम दे नहीं सकते क्योंकि बीच में ये जैन से लेके जून तक का डाटा हमें नहीं चाहिए। तो XLOOKUP फॉर्मूले से ये काम हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल फॉर्मूला लगाना है XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम करेंगे क्या, ये सेल दे देंगे, यहाँ पे हमारा HSN कोड है। कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे मैच करवाना है, ये हमें यहाँ पे मैच करवाना है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे। अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट रेंज नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें चूज का फॉर्मूला लगाना होगा।
जिससे हम दो अलग अलग कॉलम्स की रेंज एक साथ दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया चूज का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे देने चूज के अंदर, जिसके लिए हमें ये वाली ब्रैकेट लगानी होगी, और यहाँ पे कितने कॉलम्स आप लेके आओगे, हमें प्रोडक्ट और टोटल सेल वाले दो कॉलम में से वैल्यू लेके आनी है। तो यहाँ पे 1, 2 उतनी ही काउंटिंग कॉमा लगा लगा के हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो कि इंडेक्स होगा, और ये वाली ब्रैकेट बंद कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब इसमें पहली रेंज क्या होगी, पहली रेंज ये है जो कि प्रोडक्ट की होगी, और सेकंड होगी टोटल सेल की। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे सेकंड रेंज चूज फॉर्मूला के अंदर हम दे देंगे। चूज फॉर्मूला की ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और एक्स लुकअप की ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। चूज फॉर्मूला के अंदर दो रेंज हमने दे दी हैं, प्रोडक्ट की और टोटल सेल की। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए काम हो गया ना, ये देखिए। इस बार देखिए हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी लुकअप वैल्यू होगी यहाँ पे, और हमें निकालना क्या है, एचएसएन कोड और टोटल, है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला फिर से, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा लगाने के बाद कहाँ पे मैच करानी है वैल्यू, यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे। अब यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम से वैल्यू हमें लेके आनी है, तो चूज का फॉर्मूला हम लगा देंगे। चूज ब्रैकेट ओपन, ये वाली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे इंडेक्स टाइप कर देंगे 1, 2, ब्रैकेट बंद, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे पहले हमें लेके आना एचएसएन कोड, तो एचएसएन कोड की रेंज कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टोटल सेल लेके आनी सेकंड वैल्यू, तो टोटल सेल की रेंज कर देंगे सिलेक्ट। चूज की ब्रैकेट बंद, एक्स लुकअप की ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया। आप यहाँ से प्रोडक्ट का नेम चेंज करोगे एसी, तो उसका एचएसएन कोड आ गया, ये देखिए 005 है, और उसकी जो टोटल सेल है वो भी निकल के यहाँ पे आ गई है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक से ज़्यादा लुकअप वैल्यूज देनी है एक्स लुकअप फॉर्मूला में। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल सेल निकालनी है, एचएसएन कोड और प्रोडक्ट में हमें लुकअप वैल्यू चेक करनी है, दो कॉलम में चेक करनी है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एक्स लुकअप फॉर्मूले का। देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमें अब देनी है। अब दो कॉलम में लुकअप वैल्यू चेक करानी है, तो करेंगे क्या, पहले ये सेल कर देंगे सिलेक्ट, एंड का साइन लगाएंगे, फिर ये दूसरा सेल कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है लुकअप एरे, ये वैल्यूज कहाँ पे आपको मैच करवानी है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स की रेंज भी इसी तरह से अरेंज कर देंगे। पहले एचएसएन कोड की रेंज दे दी, एंड का साइन लगाने के बाद यहाँ प्रोडक्ट की ये रेंज भी दे दी है। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर यहाँ पे 3 लुकअप वैल्यू होती तो एंड का साइन लगा के तीनों एक साथ दे देते, फिर यहाँ पे भी तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर देते। बस सिंपल सा प्रोसेस है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है रिटर्न एरे, आपको लेके क्या आना है, टोटल सेल। तो टोटल सेल हम यहां से कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो अभी यहां पे NA एरर आ गया। क्यों आया देखिए, एचएसएन कोड तो ये रहा 003, और यहाँ पे फोन नहीं है। सेकंड जो क्राइटेरिया है, लुकअप वैल्यू मैच नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पे NA एरर आ गया है। मान लीजिए मैंने क्या किया, लैपटॉप यहाँ पे टाइप किया, तो देखिए ये एचएसएन कोड है और प्रोडक्ट लैपटॉप है, तो उसकी सेल इसने निकाल के दे दी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स लुकअप फॉर्मूले का जो रिजल्ट है ना, वो रो में नहीं चाहिए, वो हमें इस तरह से एक ही कॉलम में चाहिए, इस तरह से यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे, सारा डाटा मुझे लेके आना है। यहाँ पे हमारा एचएसएन कोड है, यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये एचएसएन कोड है, कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे मैच कराना है, यहाँ पे मैच कराना है। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है रिटर्न एरिया, आपको क्या लेके आना है, प्रोडक्ट से लेके टोटल सेल तक सब कुछ हमें लेके आना है। तो ये सारी रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्स लुकअप फॉर्मूला ने सारा डाटा निकाल के आपको दे दिया, जो कि इस तरह से एक ही रो में है। हमें ये डाटा ऐसे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे लेके आना है। तो करेंगे क्या, फॉर्मूला पे जाएंगे, डबल क्लिक करके एडिट करेंगे, इक्वल के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ट्रांसपोज का फॉर्मूला, ट्रांसपोज का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, और लास्ट में ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए मैजिक हो गया। अब यहाँ पे जो भी एचएसएन कोड आप टाइप करोगे उसका रिजल्ट एक्स लुकअप फॉर्मूला इस तरह से आपको दिखाता रहेगा। हमारे पास दो लुकअप वैल्यू हैं, पहली है यहाँ इस सेल में जो कि हमें यहाँ प्रोडक्ट नेम में मैच करानी है, सेकंड है इस सेल में जो कि मंथ नेम है वो हमें यहाँ पे मैच करानी है।
यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम मैच कर जाए और यहाँ पे जो मंथ नेम मैच कर जाए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें अमाउंट निकाल के लाना है। तो देखिए 2 डायमेंशनल लुकअप हम कैसे लगाएंगे। इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, पहले मैंने लुकअप वैल्यू में ये प्रोडक्ट नेम दे दिया, कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे मैच कराना है, यहाँ पे मैच कराना है। कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या किया, रिटर्न एरे में इसका पूरा डेटा निकाल दिया, सारी रेंज दे दी। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैन, फेब और अप टू जून तक सारी सेल्स ये निकल के आ गई हैं। हमें इन सेल्स में से ना जो मंथ नेम यहाँ पे लिखा है केवल उसी की सेल दिखानी है। तो करेंगे क्या, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे और यहाँ पे फिर से एक और एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। इस बार हम लुकअप वैल्यू में मंथ नेम दे देंगे, कॉमा लगाने के बाद ये मंथ नेम कहाँ पे मैच करवाना है, यहाँ पे मैच करवाना है। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे में ये पूरा एक्स लुकअप फॉर्मूला दे देंगे। ये फॉर्मूला क्या कर रहा था, जैन से लेके जून तक सारी सेल्स हमें दे रहा था निकाल के। अब यहाँ पे ये पहले वाला फॉर्मूला क्या करेगा, जैन से लेके जून की सारी सेल्स नहीं दिखाएगा, केवल इस महीने की सेल दिखाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लैपटॉप प्रोडक्ट यहाँ पे चेक हुआ, कहाँ पे ये रहा, मार्च मंथ यहाँ पे चेक हुआ, ये रहा। तो ये देखिए लैपटॉप की रेंज ये है और मार्च की रेंज ये है, तो 65,000 यहाँ पे निकल के आ गया। अगर आप यहाँ से मान लीजिए जैन लेते हो तो जैन की जो सेल है लैपटॉप की वो ये रही। अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट चेंज करते हो मान लीजिए एसी, तो एसी की रेंज ये रही, मतलब वैल्यू ये रही, सेल ये रही। यहाँ देखिए इस सेल में प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है जो कि हमारी लुकअप वैल्यू होगी, उसको हम यहाँ पे मैच कराएंगे और मैच कर जाए तो हमें यहाँ से टोटल सेल निकालनी है, जैन से लेके जून तक की टोटल सेल यहाँ पे लानी है। अब आप कहोगे यहाँ पे टोटल सेल का कॉलम तो है ही नहीं, तो कैसे लेके आएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना दोस्तों। ये सवाल इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है वो, कॉमा ये प्रोडक्ट नेम कहाँ पे मैच कराना है, यहाँ पे, कॉमा। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैंने ये सारी रेंज दे दी, जैन से लेके जून तक का सारा डाटा मेरे को लेके आना है। ये देखिए सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे सारी वैल्यूज़ का सम हो जाए, तो डबल क्लिक करेंगे, एक्स लुकअप फॉर्मूला को सम के फॉर्मूला में बंद कर देंगे। सम का फॉर्मूला मैंने लगाया, ब्रैकेट ओपन की और लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये सम का फॉर्मूला क्या करेगा, एक्स लुकअप फॉर्मूला जो वैल्यूज हमें दे रहा है ना उन सभी को जोड़ के आपको दिखा देगा। सम की जगह मान लीजिए आपको इनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो MIN मिन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज लगा सकते हो। इस तरह से कुछ फॉर्मूलेज आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए AC की टोटल सेल निकल के आ गई। AC की टोटल सेल ये देखिए इस रेंज का टोटल होके आ गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगा दिया और इसके अंदर मैंने रेंज दे दी ये वाली, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया और इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे AC की रेंज ये वाली है और ये देखिए टोटल यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। आप यहाँ पे मान लीजिए टाइप करते हो फोन, तो फोन की टोटल सेल ये निकल के आ गई है, फोन की टोटल सेल ये रही, है ना, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला इस तरह से काम कर रहा है। एक ही कॉलम में आपको कई लुकअप वैल्यूज एक साथ मैच करानी और एक साथ उनका रिजल्ट निकालना है, तो एक्स लुकअप फॉर्मूला से ये कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 लुकअप वैल्यूज लिख रखी हैं, मुझे तीनों का एक साथ टोटल निकालना है, मतलब टोटल सेल निकालनी है। तो यहाँ पे एक के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, बाकी सारा काम हमारा हो जाएगा। इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू देनी है तो तीनों लुकअप वैल्यूज को एक साथ हम दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है लुकअप एरे, ये जो प्रोडक्ट नेम है ये कहाँ पे मैच कराने हैं, यहाँ पे मैच कराने हैं। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है रिटर्न एरे, हमें लेके क्या आना है टोटल, तो टोटल की रेंज हम यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सारा काम अपने आप हो गया, है ना। हमने यहाँ पे एक ही साथ 3 लुकअप वैल्यूज दे दी, तीनों का डाटा इसने निकाल के हमें दे दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से करके देखते हैं। इनमें से कुछ मंथ नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर लिए हैं और इनकी टोटल सेल यहाँ पे मुझे लेके आनी है। ये यहाँ पे टोटल सेल इनकी दे रखी है, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल
एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में एक साथ ये तीनों मंथ के नेम हम दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे मैच कराने हैं, यहाँ पे मैच कराने हैं। कॉमा लगाने के बाद टोटल लेके आना हमें, रिटर्न एरे में हम टोटल की ये रेंज दे देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड शेयर जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही काम की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ इस एग्जांपल में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नेम हमें लिखना है इनमें से, और उसके बाद यहाँ पे अप्रैल फेब और जून का डाटा हमें यहाँ पे लेके आना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो मंथ के नेम है ये सीरीज में लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे ये सीरीज में नहीं है, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं। तो इस केस में एक्स लुकअप कैसे काम करेगा देखिए। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ये दे दी, कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे ये दे दिया। ये जो प्रोडक्ट नेम है ये यहाँ पे मैच करवाना है। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे हमें क्या करना है, रिटर्न एरे में ये सारी रेंज मैंने दे दी, ये सारी, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी माइक्रोवेव का पूरा डाटा निकाल के हमें इसने दे दिया। बट हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल का ही डाटा शो करे, फेब है तो फेब का ही डाटा शो करे, जून है तो जून का ही डाटा शो करे। बेशक यहाँ पे जो हेडिंग्स है वो आगे पीछे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही रिजल्ट आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, डबल क्लिक करेंगे, फिर से एक और एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में हम करेंगे क्या, ये तीनों हेडिंग्स दे देंगे, तीनों मंथ नेम दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद ये कहाँ पे मैच करवानी है, ये यहाँ पे मैच करवाने हैं। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरे में हम पहले वाले जो एक्स लुकअप फॉर्मूले को रहने देंगे, लास्ट में जाके ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये जो पहले वाला फॉर्मूला था ये तो जैन से लेके टोटल तक सारी वैल्यूज हमें दे रहा था। अब ये जो इससे बाहर वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया ये वाला, ये क्या करेगा, यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल की वैल्यू लुकअप करके दे देगा, जो ये सारी वैल्यूज ये वाला फॉर्मूला रिटर्न कर रहा है उनमें से। फेब है तो फेब की वैल्यू निकाल के दे देगा, जून है तो जून की वैल्यू निकाल के दे देगा। इस तरह से फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे देखिए अब माइक्रोवेव की अप्रैल में सेल देखिए, माइक्रोवेव का डाटा ये रहा, अप्रैल की सेल कहाँ पे ये रही है ना, फेब की सेल कहाँ पे ये रही 4500 है ना। ये देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको एसी कर देता हूँ तो देखिए एसी का डाटा कहाँ पे, अप्रैल के अंदर एसी की सेल कितनी है, ये देखिए 45,230, ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये सिंपल सा काम हमें करना है। HSN कोड दे रखा है और HSN कोड यहाँ पे मैच करके क्वांटिटी सोल्ड हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले ये काम हम वी लुकअप से करके देखते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये सेल मैंने दे दिया, यहाँ पे हमारा HSN कोड लिखा हुआ है। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, इसमें हमने दे दी पूरी टेबल। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन से कॉलम में से वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पे क्वांटिटी है तीसरे कॉलम में 1 2 3, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 3 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये वी लुकअप फॉर्मूला कंप्लीट है और ये प्रॉपरली काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स लुकअप फॉर्मूला, एक्स लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया HSN कोड वाला। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, ये HSN कोड कहाँ पे मैच करवाना है, यहाँ पे मैच करवाना है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है रिटर्न एरे, आपको कहाँ से वैल्यू लेके आनी है, क्वांटिटी वाले कॉलम में से। बस ब्रैकेट अभी बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो दोनों फॉर्मूला प्रॉपरली अभी वर्क कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ से मान लीजिए मैंने कोड को चेंज किया, 4 कर दिया तो यहाँ पे डाटा आ गया, और अगर मैंने इसको 4 कर दिया तो यहाँ पे भी डाटा आ गया। सेम तरीके से रिजल्ट दोनों निकाल के दे रहे हैं, मतलब तरीका दोनों का अलग अलग है काम करने का, बट आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, ये डाटा है, अगर मैंने यहाँ से कोई कॉलम डिलीट किया या नया कॉलम कोई ऐड किया तो उस केस में देखिए वी लुकअप फॉर्मूला गलत तरीके से काम करता है, मतलब वी लुकअप फॉर्मूले का जो सिंटैक्स है वो बिगड़ जाता है, बट एक्स लुकअप फॉर्मूला प्रॉपरली काम कर रहा है। वी लुकअप फॉर्मूला गलत आउटपुट दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कॉलम नंबर जो है वो फिक्स है, 3 कॉलम नंबर है, तो अभी इस रेंज के अंदर तीसरा कॉलम नंबर ये होगा। अगर एक और यहाँ पे मैं कॉलम इंसर्ट कर दूंगा तो ब्लैंक आ जाएगा, है ना। करके मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कर दिया तो ये ब्लैंक हो गया, क्योंकि वी लुकअप के अकॉर्डिंग अभी तीसरा कॉलम ये वाला है। जबकि एक्स लुकअप फॉर्मूला क्या कर रहा है, एक्स लुकअप फॉर्मूला
जो रेंज हमने दी है ये ऑटोमेटिक रेंज को सेट कर लेता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप रेंज में नई कॉलम ऐड करो डिलीट करो कुछ नहीं, ये प्रॉपरली आपका काम करता रहेगा। तो बेटर कौन है, एक्स लुकअप। और अगर आपको वी लुकअप पूरा सीखना है ना तो लिंक आई